मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। हमारा चैप्टर चला हुआ है, शाबाश बोलिए, सॉल्यूशन। क्या चला हुआ है? सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या होती है, डाइल्यूट क्या होता है। उसके बाद हमने मोल कंसेप्ट शुरू किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि मोल्स कैसे निकालते हैं, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। या फिर हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डिस्कस किया था। इसके अंदर हम सीख रहे थे कि मोल्स कैसे निकालते हैं, हम सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल्स कैसे निकालते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं। ये सब हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमने कल शाबाश सभी को याद होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाला था। क्या निकाला था? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाला था। क्या होता था शाबाश बताइए? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहां पर क्या होगा शाबाश, कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। हम जो सोल्यूट लेंगे उसको किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे शाबाश? ग्राम में लेंगे। किसके? यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व, क्या हो जाएगा शाबाश? डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम आप लोगों का क्या है, सोल्यूट है, वही उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी शाबाश? स्ट्रेंथ हो जाएगी। वही उस सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी शाबाश? स्ट्रेंथ हो जाएगी। हमने कल डिस्कस किया था, जब मोल कंसेप्ट हमने शुरू किया उसमें आप लोगों को बताया गया था कि मोल कैसे निकालते हैं। शाबाश, मोल कैसे निकालते हैं। अब अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीख लिए, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने सीख लिए, तो आप लोगों को अब आगे कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने किया था सोल्यूट परसेंटेज। क्या किया था शाबाश? सोल्यूट परसेंटेज। उसमें हम क्या, सोल्यूट की परसेंटेज निकालते थे कि वो सॉल्यूशन में कितने परसेंट है। अब आपको याद होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कह लीजिए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कह लीजिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है शाबाश? सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने सोल्यूट परसेंटेज निकाला। अब उस समय हम क्या निकाल रहे थे? परसेंटेज निकाल रहे थे। अब की बार हम क्या निकालेंगे? सोल्यूट को निकालेंगे, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, लेकिन किसके हिसाब से? मोल कंसेप्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से शाबाश? मोल कंसेप्ट के हिसाब से। यानी कि अब हम किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करेंगे। जैसे हम सोल्यूट की परसेंटेज निकाल रहे थे, हमारे पास 3 तरीके थे। या तो था वेट बाय वेट इनटू में 100, या था हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू में 100, या फिर क्या था हमारे पास? वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 100। ये क्या था? सोल्यूट की परसेंटेज। अब हम सोल्यूट को निकालेंगे उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अब हमें सोल्यूट को निकालेंगे कि वो सॉल्यूशन के अंदर कितना है, लेकिन किसके हिसाब से? मोल कंसेप्ट के हिसाब से। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चलेगी किसके हिसाब से? मोल कंसेप्ट के हिसाब से। देखिए शाबाश, ये सारा कुछ अब जो आप लोग करने वाले हैं, ये आप लोग 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को क्या निकालने आना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते थे शाबाश? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास,
या फिर कह लीजिए मोलिकुलर मास। मोल कैसे निकालेंगे शाबाश, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। देखिए शाबाश, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना है। लेकिन पहले हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के हिसाब से, अब हम डिस्कस करेंगे मोल के हिसाब से। किसके हिसाब से शाबाश है, मोल के हिसाब से। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है हमारे पास मोलैरिटी। क्या है शाबाश है, मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं शाबाश, इसको हमें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैंने कहा था ना, अब की बार हम सोल्यूट को मेजर करेंगे किसके हिसाब से, मोल के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे किसके, सोल्यूट के। क्या निकालेंगे शाबाश से, मोल निकालेंगे सोल्यूट के। तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है शाबाश से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे, डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, शाबाश है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसके कितने मोल हैं, वही क्या हो जाएगी आप लोगों की मोलैरिटी। क्या हो जाएगी शाबाश है, मोलैरिटी। ये मोलैरिटी जो वर्ड है आप लोग 9th और +1 क्लास दोनों में पढ़ चुके हैं। हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब की बार हमने देखना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता था कि जो सोल्यूट है वो कितना है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज, उस समय हम क्या निकाल रहे थे, सोल्यूट की परसेंटेज निकाल रहे थे। अब की बार हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन के अंदर हम देखेंगे कि जो सोल्यूट है उसके कितने मोल हैं, उसके कितने मोल हैं। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट। तो अब की बार हम सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर करेंगे किसके हिसाब से, मोल कंसेप्ट के हिसाब से। तो किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से आप लोगों के पास पहला तरीका क्या है, मोलैरिटी। क्या है शाबाश से, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं शाबाश से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, मोलैरिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा शाबाश, डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने आप लोगों ने सोल्यूट के मोल्स डिजोल्व किए हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व किया है, वही आप लोगों की क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। एक होती है आप लोगों के पास मोलैरिटी इक्वेशन। क्या होती है शाबाश, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन का मतलब क्या है, कैपिटल M1V1 इज इक्वल टू कैपिटल M2V2। इसको कहते हैं हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं शाबाश, मोलैरिटी इक्वेशन। इस बात का मतलब क्या है कि एक बार हमारे पास अलग वॉल्यूम थी, उसमें कितने अमाउंट ऑफ या फिर मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किए। दूसरी बात, हमारे पास वॉल्यूम अलग थी, उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किए। तो ये हमारी कहलाती है मोलैरिटी इक्वेशन। क्या कहलाती है शाबाश, मोलैरिटी इक्वेशन। क्या कहलाती है शाबाश, मोलैरिटी इक्वेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम क्या मेजर करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं। क्या है शाबाश, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो पहला मेथड है वो क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी किसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। किसके बराबर होती है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है शाबाश सभी को।
यहां पर क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को मोलैरिटी में डिफाइन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस बात का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक वॉल्यूम थी, कोई भी वॉल्यूम, उसमें कितने मोल्स आप लोगों ने सॉल्यूट डिजोल्व किया, उसके बाद हम मान लीजिए वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं तो मोल्स पे क्या चेंज होगा, उसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। इसके ऊपर आप लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे, हम करवाएंगे, तब आप लोगों को ये इक्वेशन और भी क्लियर हो जाएगी। शाबाश, आगे चलते हैं। सेकंड जो मेथड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का, वो है हमारे पास मोलैलिटी। जो हमारे पास है सेकंड मेथड है वो क्या है, मोलैलिटी। वो क्या था शाबाश, मोलैरिटी। वो क्या था शाबाश, मोलैरिटी। अब की बार हमारे पास क्या है, मोलैलिटी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो मोलैलिटी है अब की बार, पिछली बार क्या था, मोलैरिटी। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन निकालनी है तो कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, सोल्यूट के अनुसार। तो उसी के हम क्या लेंगे, मोल्स। तो हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी पिछले वाली क्या थी, मोलैरिटी। ये क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, स्मॉल m से। इसको लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा चेंज है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ध्यान दे शाबाश, मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल m से। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। अब की बार क्या है हमारे पास है, यहां पर एक तो 1 लीटर की जगह पे क्या है, 1 किलोग्राम। वहां पर क्या था, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या है, इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोलवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम। अब की बार क्या है, 1 किलोग्राम। क्या है शाबाश, 1 किलोग्राम। इससे पहले क्या था, 1 लीटर, किसमें, मोलैरिटी में। अब की बार क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ध्यान दे शाबाश, चेंज क्या क्या है मोलैरिटी में और मोलैलिटी में। मोलैरिटी में क्या होता था, उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। ये वाली बात बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। लेकिन मोलैरिटी में उसको हम 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते थे। लेकिन मोलैलिटी में हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे शाबाश, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे। आप लोगों ने पीछे देखा था, जैसे मोलैरिटी इक्वेशन होती है, ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, एक मोलैलिटी इक्वेशन होती है। क्या होती है शाबाश, मोलैलिटी इक्वेशन। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल M से। इसको हम करेंगे स्मॉल m से। तो स्मॉल m स्मॉल v1 इज इक्वल टू M2V2। इस बात का भी वही मतलब है, जब हमारे पास कोई वॉल्यूम थी उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, अगर हमने वॉल्यूम चेंज कर दी तो उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। इन दोनों पे जैसे मोलैरिटी इक्वेशन थी, ऐसे ही मोलैलिटी इक्वेशन है। अगर जब हम इनको करेंगे वहां से हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इन पे आप लोगों के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। क्लियर है शाबाश सभी को। हम मेजर कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के ऊपर। यानी कि हमने किसको मेजर करना है, सोल्यूट को मेजर करना है। लेकिन पहले हमने जब सोल्यूट परसेंटेज की तो हम उसके अंदर इसकी परसेंटेज देख रहे थे। अब की बार हमें कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। मोल कैसे निकालते हैं शाबाश सभी को पता है, गिवन मास बाय मोलर मास।
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमने सॉल्यूट के मोल निकाल लेने हैं। अगर बात मोलैरिटी की है तो उसको हम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं, और अगर बात मोलैलिटी की है तो उसको हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं शाबाश, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। क्लियर शाबाश सभी को। डेफिनेशन के तौर पे भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप लोगों से क्या पूछी गई है, मोलैलिटी। ध्यान देंगे शाबाश। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों का बहुत बार रिपीट हुआ है, बोर्ड लेवल पे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। तो क्या है वो क्वेश्चंस देखेंगे। आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, यानी कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से किसको प्रेफर ज्यादा किया जाता है। देखिए शाबाश, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेफर्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ मोलैलिटी और मोलैरिटी में से किसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए ज्यादा तौर पे यूज किया जाता है। ये आप लोगों का बोर्ड लेवल पे भी और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है, मतलब एक ही है आप लोगों का। दोनों में आप लोगों ने, चाहे वो किसी भी वे में पूछा जाए, आप लोगों से वो यही पूछ रहा है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए किसको प्रेफर किया जाता है। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच ऑफ टर्म इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ रहा है शाबाश। इसमें पूछ रहा है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इस क्वेश्चन में इसी का मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, लेकिन पूछने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे ज्यादा होता है, या फिर कह लीजिए टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है। तो इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भी और इस क्वेश्चन का भी, तो दोनों का ही आंसर क्या रहेगा, मोलैलिटी। क्या रहेगा शाबाश, मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल m से। अब यहां पर यह बात कही गई है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। उसी को दूसरे तरीके से पूछा गया था कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किस टर्म को हमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, या फिर कह लीजिए ऐसी कौन सी टर्म है मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मोलैलिटी को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल m से, और टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है, वो होगा मोलैरिटी पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल M से। ध्यान देंगे शाबाश। अगर ये पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ज्यादातर किस प्रेफरेंस पे मेजर किया जाता है, तो वो है मोलैलिटी। और अगर हम पूछें टेम्परेचर का इफेक्ट किस टर्म पे होता है, मोलैरिटी पे या मोलैलिटी पे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है किस पे, मोलैरिटी पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल M से। अब बहुत बार आप लोगों से पूछ लेते हैं वाह इन दोनों का रीजन क्या है, और इन दोनों का रीजन ही क्या है। अब आप लोग एक बार फॉर्मूला लिखेंगे शाबाश, ध्यान देंगे। स्मॉल m समझ रहे आप लोग, मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोलैलिटी का। तो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, या फिर कह लीजिए डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मोलैरिटी का, कैपिटल एम, समझ गए होंगे मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, मोलैरिटी का, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां पर क्या होता था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे दोनों का रीजन क्या था, मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से किसको प्रेफरेंस दी जाती है, मोलैलिटी को। किसको प्रेफरेंस दी जाती है, मोलैलिटी को। अगर बात करें टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा मोलैरिटी पे। क्यों होगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो दोनों में कॉमन है, और नंबर है ये, इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू है उसका, या फिर कह लीजिए उस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होगा। नीचे वाली टर्म पे सवाल है सारा। अब यहां देखो, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए जो आप लोगों की मोलैलिटी है, अगर वो टेम्परेचर से इफेक्ट होती, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम, मैंने बताया था किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, और मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर बात करें, नीचे लिखा हुआ है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब लीटर दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, और वॉल्यूम किसकी मेजर की जाती है, लिक्विड की। और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होगी या नहीं होगी, बताओ मेरे को शाबाश। क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर का कोई रिलेशन है, +1 में जाइए एक बार, शाबाश। एक चार्ल्स लॉ हुआ करता था जो क्या कहता था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो वॉल्यूम और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि इसमें वेरिएशन आने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, नेचर है। तो नेचर के कारण टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम घट या बढ़ जाएगी। अब वॉल्यूम घट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब उसके हिसाब से आप लोगों की मोलैरिटी भी घट बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम इसका सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए मोलैलिटी की, तो ये तो नंबर है, ये तो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता ही नहीं। बात आ जाती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर भी किलोग्राम यानी कि मास दिया है, और मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता शाबाश, तो हमारा वेट गर्मियों में अलग होता, सर्दियों में अलग होता, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान देंगे शाबाश यहाँ पे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, इस क्वेश्चन को बोर्ड लेवल पे भी ऐसे ही पूछते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे ही पूछते हैं कि मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मोलैलिटी को। क्यों दी जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर वेरिएशन आने की कोई संभावना नहीं है। अगर बात की जाए टेम्परेचर किसको इफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर डिफेक्ट किसको इफेक्ट करता है, मोलैरिटी को। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम यूज हुई है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। किसके अनुसार, चार्ल्स लॉ के अनुसार। किसके अनुसार है, चार्ल्स लॉ के अनुसार। इसका मतलब यहां पर वेरिएशन आ सकती है। अब वेरिएशन आएगी तो नॉर्मल सी बात है, जब हमने मेजर किया उस टाइम में कुछ और टेम्परेचर हो सकता है, मोलैरिटी कुछ और आएगी। मान लीजिए हम उसको 2-3 दिन बाद, या फिर मान लीजिए टेम्परेचर कम या ज़्यादा में मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर घट बढ़ जाने के कारण वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अब वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मोलैरिटी में भी चेंज आएगा। यानी कि एक सिचुएशन में जब हमने इसको मेजर किया अलग आंसर आ रहा था, एक अलग टेम्परेचर पे हमने इसको मेजर किया तो अलग आंसर आया। तो इसका मतलब है इसके हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने में सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। क्या नहीं दे पाएंगे शाबाश, सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। यहां तक शाबाश किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं एक बार। मोलैरिटी क्लियर है, मोलैलिटी क्लियर है, कौन सी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती।
मोलैरिटी में से और मोलैलिटी में से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? मोलैलिटी को दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेरिएशन आने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल ही कम होती हैं। शाबाश, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। क्लियर है? शाबाश, थैंक यू।